सभी प्यारे भाइयों को मेरा प्रणाम। आईपीबीएस क्लर्क में बहुत सारी वैकेंसियां आई हुई है, जिसमें आप सब भाई लोग आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जितने भी भाई लोग अगर ग्रेजुएशन पास है, चाहे बीए या बीएससी या बीकॉम, किसी भी सब्जेक्ट से आप पास है, तो आईपीबीएस क्लर्क में आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं भाइयों की इसमें कितनी पोस्ट रहने वाली है, क्या आयु सीमा रहने वाली है। चलिए हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों, हम बात करें कि आईपीबीएस क्लर्क में कितनी सारी पोस्ट रहने वाली है, तो इसमें कुल वैकेंसी की अगर हम बात करें भाइयों, तो इसमें 11,403 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें बहुत सारे भाइयों और बहन इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इसकी नोटिफिकेशन की, तो इसकी नोटिफिकेशन 1 अगस्त को ही आ चुकी थी और इसकी अंतिम तिथि 21 अगस्त तक है। जिन भाइयों ने इसका फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, तो जाके इसका फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन फी की बात करें, तो जो भी भाई एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं, तो उसके लिए 175 रुपया फी रहने वाली है। और जो भी भाई जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से है, तो उसको 850 रुपया इस फॉर्म को भरने के लिए लगेगा। उसके बाद हम बात करें भाइयों इसमें करेक्शन की, तो इसमें आपका करेक्शन फी 200 रुपया रहने वाली है। और एजुकेशन की बात करें, तो जो भाई या बहन ग्रेजुएशन पास है किसी भी सब्जेक्ट से, या बीए बीकॉम बीएससी किसी भी सब्जेक्ट से, तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और यह फॉर्म स्टेट वाइज रहने वाली है। अगर आप भारत के किसी भी कोने से हैं या किसी भी राज्य से हैं, तो आप आईपीबीएस क्लर्क को आसानी से भर सकते हैं। और इसके बाद इसमें एज लिमिट की बात करें, तो जिन भाइयों या बहनों की एज कम से कम 20 साल और 28 साल के बीच है और आप ग्रेजुएशन पास है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि इसमें किसके लिए कितने वर्ष की छूट है, तो जो भी स्टूडेंट एससी एसटी कैटेगरी से आता है उसके लिए 5 वर्ष की छूट रहने वाली है। और जो भी भाइयों ओबीसी से आते हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट रहने वाली है। उसके बाद हम अगर सिलेबस की बात करें, तो इसमें जीके जीएस रीजनिंग इंग्लिश और एप्टीट्यूड मैथ रहने वाली है। उसके बाद हम इसमें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम क्लियर होने के बाद आपका फिर से मेंस का एग्जाम होगा। अगर आप मेंस एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। आप अगर किसी भी स्टेट से है, तो इसके साथ ही ये सब चीज क्लियर होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सब चीज होने के बाद आपका लास्ट में फाइनली फाइनल मेरिट रहने वाली है। जो सब भाई प्री या मेंस इन सभी चीज में पास हो जाते हैं, तो उसके लिए लास्ट में फाइनल मेरिट में सिलेक्शन का नाम आता है। उसके बाद ये सब कार्य 6 मंथ के अंदर ही सब प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद हम बात करें प्री एग्जाम पैटर्न की, तो और मेंस एग्जाम पैटर्न की, तो भाइयों अगर आप सबसे पहले आप अगर प्री एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी की 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको रीजनिंग के 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आपको टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 रहने वाली है और आपके नंबर भी 100 रहने वाली है। इसमें आपको कुल मिलाकर 60 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद हम प्यारे भाइयों मेंस एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो इसमें आपको जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग से समय दिया जाएगा। इसके लिए आपको इसमें 20 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद रीजनिंग कंप्यूटर का आपका इसमें 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको 35 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके 35 मिनट के अंदर ही आप इस 40 को सॉल्व कर सकते हैं। और क्यूंटेटिव एप्टीट्यूड की आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि मैथ, इसमें आपको टोटल 35 मिनट का समय दिया जाएगा। और जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो इसमें 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 35 मिनट का समय दिया जाएगा। बात करें इसमें टोटल क्वेश्चन की, तो इसमें मेंस एग्जाम में आपको
160 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साथ ही यह 200 मार्क की रहने वाली है। और इसमें टोटल कुल मिनट की बात करें प्यारे भाइयों तो इसमें आपको 125 मिनट का समय दिया जाएगा। और फिर बात करें अगर मेंस के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा, साथ ही अगर प्री सिर्फ क्वालिफाई के लिए रखा जाता है। अगर आपका मेंस एग्जाम में ज़्यादा नंबर है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, साथ ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता है। उसके बाद हम बात करें सैलरी की तो सैलरी इसमें बेसिक पे जैसे होता है, बेसिक पे आपको इसमें कम 24,050 रहने वाली है। और इन इन हैंड सैलरी अगर ट्रेनिंग के बाद आपका इन हैंड सैलरी 40,000 से 50,000 के बीच रहने वाली है। साथ ही हम बात करें तो ये स्टेट वाइज होती है। जैसे बिहार का अगर आप बिहार से सिलेक्शन होता है तो आपका सैलरी इनसे कम रहने वाली है। अगर मतलब जैसे मुंबई महाराष्ट्र जहां से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहां की आपकी सैलरी थोड़ा हाई रहने वाली है। उसमें उसके बाद इसमें हम बात करें तो इसमें नेगेटिव की बात करें तो इसमें 1/4 रहने वाली है, यानी कि आपका 4 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर एक सही बड़ा क्वेश्चन को काट दिया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट की तो हम बात कर ही लिए जिसमें सिर्फ आपको प्री पास करना होता है। उसके बाद मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। जिन भाइयों का मेंस एग्जाम में ज्यादा नंबर आ जाता है तो उसके लिए मेंस में लास्ट में जैसे उसका नाम आ जाता है। उसके बाद हम बात करें भाइयों तो इसमें 11 बैंक के लिए ITBS क्लर्क की बहाली निकली हुई है, जिसमें आपको डायरेक्ट क्लर्क पोस्ट की जॉब लगने वाली है और यह जॉब स्टेट वाइज रहने वाली है। जिन प्यारे भाइयों को यह वीडियो अच्छी लगा हो, सॉरी अच्छा लगा हो, या जिन प्यारी बहन को अच्छी वीडियो लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने मित्र के पास शेयर कर सकते हैं।